Hello friends, welcome back to my channel. I'm Sheetal Chauhan and in today's video we will discuss how to read and learn Lakshmikant for polity. Okay, so let's start. Okay friends, तो first point है do not read Lakshmikant thoroughly as a novel. बहुत सारे YouTube पे वीडियोस हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि फर्स्टली हमें बुक को एक रीडिंग देनी चाहिए. फर्स्ट रीड उसे दो, याद करने की कोशिश मत करो, बस उसे एक फर्स्ट रीड दे दो, पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज उसको रीड कर लो. बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली. जब हम उस बुक को परचेस करके लाते हैं नई नई तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है. फर्स्ट 2 चैप्टर्स इट्स ओके, बट उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक एक रीड करना इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट एनी स्ट्रैटेजी. तो एक बुक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. उसे थॉरोली पढ़ना इज़ अ बैड एडवाइस. और लक्ष्मीकांत में कोई स्टोरी नहीं है, वो ना ही हिस्ट्री है जिसमें हमें बताया जाए कि अच्छा इस स्टोरी के बाद ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ताकि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ जाए एक रीडिंग के बाद. लक्ष्मीकांत में फैक्ट्स हैं और अगर हम उसे मतलब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता ही है ना कि हमें एट द एंड ये सारी चीज़ें याद करनी है. तो जब हम उस बुक को एक रीडिंग दे रहे होंगे तब हमारे माइंड में रहेगा कि ये कोई नॉवेल तो है नहीं, हमें इसे याद करना है. तो वो बहुत, जब हम उसे सेकेंड टाइम उठाएंगे ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. इसीलिए बुक स्टार्ट करने से पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ज़रूरी है और उसको फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक ऐसे थॉरोली नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे कि हम उसे कैसे पढ़ना है फिर. ठीक है, यस फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट यही है कि हमें फिर लक्ष्मीकांत पढ़ना कैसे है. जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब हमें मैम कैसे पढ़ाते थे कि हमें वो हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हमें उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती थी. उस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब होते थे. तो हमें जब हम उस एक्सरसाइज को करते थे तब हम उस चैप्टर को वापस से पढ़ लेते थे एक बार कि अच्छा यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है. तो एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम हमें चैप्टर ऑटोमेटिकली याद हो जाता था. वैसे ही हमें लक्ष्मीकांत में भी करना है. जब हम एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लेंगे तब हमें उस पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. उसके लिए ऑब्जेक्टिव लगाने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी. मेंस को हमें साथ साथ लेके ही पढ़ना है. ठीक है, तो उसके लिए 5 स्टेप है. अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, आपने कोचिंग स्टूडेंट है, तो जब आपकी कोचिंग में वो पॉलिटी का चैप्टर पढ़ाया जाता है तब आप वहाँ पढ़ लीजिए. उसके बाद जब आप घर आते हैं तो यूट्यूब पे उसी चैप्टर पे वीडियो देख लीजिए. तो आपने 2 बार वो चैप्टर पढ़ लिया, आपको कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा. नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं. उसके बाद हमें थर्ड टाइम में लक्ष्मीकांत उठाना है और उसमें फर्स्ट लाइन टू लाइन एक बार रीड कर लेना है. पेंसिल से मार्क करते चलना है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, सर ने बताया था और हमने यूट्यूब पे भी देखा था. ठीक है, तो पेंसिल से मार्क कर लिया. उसके बाद कोचिंग में जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमें वो भी पढ़ना है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि लक्ष्मीकांत में कुछ चीज़ें मिसिंग होती है तो हमें नोट्स में मिल जाती है. नोट्स में जो चीज़ें मिसिंग है वो लक्ष्मीकांत में मिल जाती है. उन दोनों को मर्ज करके हमें अपने खुद के नोट्स बनाने हैं जो कि कलरफुल भी होंगे. हम मार्कर का यूज़ करके, फ्लो डायग्राम्स का यूज़ करके, फ्लो चार्ट का यूज़ करके, एरो से कीवर्ड्स मेंशन करके ना, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है नोट्स में. बहुत अच्छे नोट्स, मैं आपको अपने नोट्स के सैम्पल दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, तो आप उनको देख के समझ जाइएगा कि अच्छा ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने, क्योंकि अगर वो कलरफुल होते हैं ना तो हमें उन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीडिंग पार्ट. उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व कर लिया. टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक भी मिलती है मार्केट में, उसको लेके आना है साथ में. जैसे आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया उसके ऑब्जेक्टिव आपको लगाने हैं, और उससे रिलेटेड अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर तो आपको वो भी एक बार लिख कर देखना है. जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर लोगे एक ही चैप्टर के लिए, और ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, ऐसा नहीं कि कोचिंग में किसी और टाइम पे पढ़ाया जा रहा है, आप किसी और टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम का गैप नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक ही चैप्टर को जब हम इतनी मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेते हैं ना, कोचिंग के आने के बाद यूट्यूब पे, फिर खुद से रीड करना लक्ष्मीकांत को, कोचिंग के नोट्स रीड करना, उसके बाद खुद के नोट्स बनाना और फिर एक्सरसाइज करना, 5 to 6 टाइम्स तो हो गया. तो जब हम इतना पढ़ लेंगे ना उस चैप्टर को तो हमें वो याद हो जाएगा.
ट्रस्ट मी याद हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी सच में आपके लिए आपको काम आएगी उस चैप्टर को पढ़ने में। जब हम इतना पढ़ लेंगे ना, 100% नहीं याद होगा, वो तो हमें भी पता है, पर जितना याद हो गया उसके बाद हमें सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट करना है, और सेकंड चैप्टर के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लक्ष्मीकांत पूरी हो गई, और वो चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएंगी। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो चीज़। और जब बुक ख़त्म होगी ना, तब आपके पास खुद के सेल्फ नोट्स भी होंगे जिसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड होंगे, और वो शॉर्ट भी होंगे, कंपाइल भी होंगे। जब हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और कुछ चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो हमें उसी नोट्स में उसको स्टिक कर लेना है, शॉर्ट नोट्स बना के या फिर कहीं पे भी साइड में लिख के। तो पूरा कंपाइलेशन होगा उस आपके नोट्स में हर चीज़ का। तो जब हम एग्ज़ाम के एंड में होंगे, मतलब जब भी एग्ज़ाम पास आएगी, तब हम उसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं नोट्स से। जब हम सेकेंड टाइम भी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ेगा 1-2 बार, तो जब हम सेकेंड टाइम भी पढ़ेंगे ना लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ना है बुक से, उसके बाद हमें अपने नोट्स पढ़ना है और वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 3 स्टेप वापस से फिर हमें कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ना है। सेकेंड टाइम में हमें सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है, खुद के नोट्स पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हो, जब टेस्ट होगा वहाँ पे प्लान तो आप पढ़ के जाएंगे पहले से। तो हमें लक्ष्मीकांत एक बार पढ़नी है और खुद के नोट्स पढ़ने फिर सेकेंड टाइम, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एग्ज़ाम के डे तक, तो बहुत अच्छे से, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि हमें लक्ष्मीकांत को कितने दिन में कंप्लीट करना है। एक आइडियल टारगेट होगा 25 डेज़। 25 डेज़ में आपको उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम कोई टारगेट लेके नहीं चलेंगे ना, तो हम बहुत लेज़ी हो जाएंगे उस चीज़ को पढ़ने में, और फिर वो चीज़ अगर ज़्यादा दिन तक टल जाती है ना कोई चीज़, तो फिर बोरिंग हो जाती है। तो उसे हमें 25 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके ऊपर 1-2 दिन हो जाता है, इट्स ओके, बट टारगेट आपको 25 डेज़ ही रखना चाहिए, कि ये आइडियल है, इतने दिन में हो जाता है। मेरा भी हो गया था, ठीक है। मेरे पास ये 4th एडिशन है लक्ष्मीकांत का, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें फर्स्टली हमें क्या पढ़ना है। आप जो भी न्यू एडिशन मार्केट में अवेलेबल हो, आपको वो लेके आना है, ठीक है। और आप देखेंगे लक्ष्मीकांत को खोल के कि उसमें पूरे चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो नहीं पढ़ना है पहले, ठीक है। हमें पढ़ना है थर्ड चैप्टर, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम हमारे संविधान की फीचर्स को पढ़ लेंगे ना, तब हमें इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें कि अच्छा लक्ष्मी का हमारा जो भारत का संविधान है वो इन चीज़ों से मतलब ऐसा है, और हमने अमेरिका में ऐसा है, ब्रिटिश में ऐसा है, तो हमने दोनों की चीज़ें मिला के ऐसा बनाया है, ठीक है। जब हम उसकी साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे ना हमारे संविधान के, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी लक्ष्मीकांत पढ़ना। उसके बाद हमें इंटरेस्ट आ जाएगा कि अच्छा फिर हमें ये भी पढ़ना है कि कैसे बना, कब बना, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड चैप्टर पढ़ना है, ताकि हमें पता चले कि हमारा संविधान कैसा है, ठीक है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, है कैसा, ठीक है। उसके बाद आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले जाइए। फिर सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट में कुछ छोड़ना चाहें, वैसे तो कुछ छोड़ना है नहीं, पर फिर भी जो लेस इंपॉर्टेंट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप वाला पार्ट। फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, कुछ भी स्किप करना इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन। ओके, सेकेंड पार्ट में सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट रिलेशन, और इनमें जो आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल, ये सब आते हैं, ठीक है। और फिर फिफ्थ पार्ट है लोकल गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मतलब एग्जामिनेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूट, म्यूनसिपैलिटीज़, इनसे प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर है यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज़, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन फोकस फर्स्ट 5 पार्ट्स में करना है, ठीक है। उसके बाद आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़।
मेरे हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पार्ट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पार्ट लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि 6th 7th 8th पार्ट है ना, मतलब आपके हो सकता है आपके एडिशन में कुछ और हो, तो उस हिसाब मतलब मैं आपको चैप्टर का नाम बता देती हूँ, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मैं ये कह रही हूँ कि ये लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखना है और एक पेज में मतलब आपको हेडिंग डालनी है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन को सर्च करना है यूट्यूब पे, और उसमें जो जो भी आपको पॉइंट्स बताते हैं वो एक पेज पे मतलब जो आपने नोट्स बनाया ना उसमें आपको लिख लेना है, ठीक है। और वही याद करना है कि कौन किसे अपॉइंट करता है, ओथ कौन दिलाता है, उनको रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, रिमूवल कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, टेन्योर क्या रहेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको एक एक पेज में, सिर्फ एक पेज में एक टॉपिक को लिख लेना है, ठीक है। और एक पेज छोड़ देना है ताकि जब हम कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और हमें कोई नया पॉइंट मिले तो हम उसे वहाँ पे ही ऐड ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायनेमिक्स और वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है, एंटी डिफेक्शन लो, प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशन, इलेक्शन रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें भी लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ें तो अच्छा है। इसके लिए जो आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई है वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक रीडिंग दे सकते हैं लक्ष्मीकांत से, पर ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ये जो टॉपिक नए नए ऐड होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक न्यू एडिशन में, वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेंस रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोचिंग वाले ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे क्या लिखना है। तो ये हमने देख लिया कि लक्ष्मीकांत में क्या क्या कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो 4th पॉइंट है रिविजन एंड प्रैक्टिस। जितना हो सके हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है पॉलिटी को। इसके बाद कोई और सोर्स के लिए नहीं जाना है कि अगर अच्छा विजन के नोट्स अच्छे लग रहे हैं, मार्केट में दिख रहा है, यूट्यूब पे कहीं देख लिया तो उसको लेने चलेगा, इनसाइट्स ऑन इंडिया के नोट्स पकड़ लिए, नहीं, इतना नहीं करना है, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं करना है, बस फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़ आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन की दे सकते हैं, विजन की दे सकते हैं, इनसाइट्स की दे सकते हैं, जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं उसकी दे सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट की दीजिए, पर नोट्स के पीछे नहीं भागना है, बस इसी पे रिलाई करना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है, ओके। जो आपने नोट्स बना लिए वो, और अपनी लक्ष्मीकांत की बुक, अपनी लक्ष्मीकांत की बुक हमेशा लेके चलना है ना, वो भी उसको पूरा एक बार उस चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ने हैं और उसके बाद टेस्ट पेपर लगाना है, ठीक है। जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा एट द एंड हो जाएगा। जितना हो सके टेस्ट पेपर लगाना है, उसी से प्रीलिम्स निकलेगा, ओके। यस फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट है कि बहुत बार पढ़ने के बावजूद भी कोई चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो दिमाग में बिल्कुल छप जाती हैं। इतनी बार पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें तो छप जाएंगी, पर जो बच गई उनका क्या। उनके लिए हमें ऐसा करना है कि यार बार बार ये मैं पढ़ती हूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता ये चीज़, तो उसको हमें पेपर में लिख कर रख लेना है। जब हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ, फिर भी जब टेस्ट लगाती हूँ तब मुझे ये याद नहीं आता है। तो ब्लैंक पेपर लीजिए, कॉपी में नहीं लिखना है, पेपर में लिखना है। पेपर में लिख लिया, वो हर पॉइंट उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमें याद नहीं रह रहा है एग्ज़ाम में वो लिख लिए सारे पॉइंट्स। मैक्सिमम टाइम आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो उस पेज में लिख लो। आज के दिन आपने वो चैप्टर पढ़ा पर वो चीज़ आपको याद नहीं होती, वो पेज आपको पूरे दिन अपने साथ लेके घूमना है। जहाँ पे भी जाओ, खाना खाते टाइम वो पेज पे जो भी लिखा है वो आपको बार बार पढ़ना है। फ्रेंड को बार बार पढ़ाना है कि देखो, मम्मा को बता दो, पापा को बता दो कि आर्टिकल 167 में ऐसा ऐसा है, 1213 में ऑर्डिनेंस है, ये सब है, जो भी है वो सब बता दो, ठीक है। जब आप बार बार किसी को पढ़ाओगे ना, यही बेस्ट स्ट्रेटजी है उस चीज़ को याद करने की। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के पढ़ा दो कि ऐसा 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 है, तो आप उसको याद कराओगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।